हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में फेमिनिन्स की एक एनर्जी शिफ्ट डिस्कस की थी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फुल मून इफेक्ट्स। तो गाइस, यही जानेंगे कि आप लोगों की जो एनर्जीज इस वे में शिफ्ट हुई है तो वेयर इट इज लीडिंग, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे गाइस कि आपके मैस्कुलिन के एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है ऑन दिस फुल मून, और उनकी एनर्जीज किस वे में प्रोसीड होती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की एनर्जीज की तरफ जो कि फुल मून एनर्जीज पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज पिक करते हैं। तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज के लिए यहाँ पर कार्ड आया है रिलीज, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले तो आपके मैस्कुलिन हो सकता है एक ऐसी हैबिट में होंगे या फिर आपको लेकर एक मिसकंसेप्शन में होंगे जो कि हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये जो इनका एक स्टक बिहेवियर है, एक स्टक पैटर्न है, एक रूटेड बिलीव है, वहाँ से ये रिलीज होंगे गाइस। ये जो फुल मून है इनको फाइनली वो एक पुश देगा। ओके, पुश हमें कब मिलता है? जब हमारी लाइफ में एक हमें लेसन सीखने को मिलता है, जहाँ पर एक रियलाइजेशन में हमें आना होता है। तो वो रियलाइजेशन आइदर विद द टावर मोमेंट होती है या फिर एक डीप वे में हमारी खुद की इनर नोइंग हमें पुकार रही होती है। कुछ ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में, एक पॉजिटिव शिफ्ट के चलते या फिर एक नेगेटिव शिफ्ट के चलते, या फिर हमें कुछ पिछली बातें याद आ जाती हैं, यू नो। तो ऐसा ही इनकी लाइफ में कुछ हो रहा है ड्यू टू दिस फुल मून इफेक्ट, और ये काफ़ी सारे पैटर्न से खुद को रिलीज कर रहे हैं। पैटर्न नहीं कहूँगी, ये किसी थॉट प्रोसेस से रिलीज होंगे, क्योंकि एक नेगेटिव बिलीव है इनका आपको लेकर, या फिर इस कनेक्शन को लेकर, या फिर इस सिचुएशन को लेकर। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था, भले ही ये एक्टिव साइकिल वाले मैस्कुलिन्स हो या पैसिव साइकिल वाले मैस्कुलिन्स हो, दोनों ही का एक पैटर्न, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जहाँ से इनको निकलना पड़ेगा। ये एक हैबिट भी हो सकती है, एक ऐसी हैबिट जैसे कि कल या परसों की एनर्जीज में जो मैं डिस्कस कर रही थी कि इट इज़ अबाउट ईगो डेथ। कुछ मैस्कुलिन्स का यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम है, एक ऐसा ईगो जो कि इनको लगता है कि अगर मैंने अप्रोच दिखा दिया या फिर मैंने एक इनिशिएशन ले लिया तो हो सकता है मुझे हमेशा झुकना पड़ेगा। ये एक पैटर्न है। और दूसरे सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हो सकता है आपको लेकर किन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स में स्टक हैं, और इन्होंने आपके बारे में एक बिलीफ बना लिया है कि आप ऐसे होंगे या फिर वैसे होंगे। इवन इट इज़ सम काइंड ऑफ अ लो एस्टीम और समथिंग, यू नो। अगर आपके सामने कोई पर्सन आपसे सुपीरियर नज़र आता है तो उसके साथ आप पेयरिंग नहीं कर पाओगे। तो ऐसी भी एक बिलीव होती है मैस्कुलिन्स की। दे कम्स अंडर सम काइंड ऑफ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कुछ सेट ऑफ मैस्कुलिन्स एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में स्टक हैं, वहाँ से ये रिलीज होंगे। कुछ मैस्कुलिन ईगो की प्रॉब्लम में स्टक हैं, वो वहाँ से रिलीज होंगे। और कुछ बिलीव के चलते, यानी कि एक ऐसा बिलीव, मिसअंडरस्टैंडिंग ले लो, अगर किसी ने आपके खिलाफ इनको भड़काया था तो वो भी एक कंसेप्शन बन गया ना इनका, तो वो मिसकंसेप्शन से रिलीज हो सकते हैं। यहाँ पे जो क्लैरिफाइंग कार्ड्स आए हैं गाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ बहुत सारे मैस्कुलिन्स खुद को रिस्ट्रिक्टेड मानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब, देयर फैमिली, अदर ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो। खुद से खुद को रिस्ट्रिक्ट रखना एक ऐसी प्रोजेक्शन, थॉट की भी प्रोजेक्शन हो सकती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, फिर कभी देखा जाएगा, खुद के बारे में नहीं सोचना, एक सेल्फ सैबोटैजिंग बिहेवियर, एक सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर फैमिली और
अदर ड्यूटीज एंड ऑल, यू नो, जानबूझकर टाइम को डिले करते जाना, ये भी एक पैटर्न है ना, इसको भी हम एक नेगेटिविटी ही कहेंगे और यहाँ से भी इनको रिलीज होना पड़ेगा। तो 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैस्कुलिन्स को बहुत तरीके के फियर्स होते हैं गाइस। ये एक डीप रूटेड फियर्स हैं जो कि धीरे धीरे जब ये लोग अवेकन होते जाएंगे, स्पिरिचुअल लेसन सीखेंगे, तब इनके अंदर से वो पूरी तरीके से डर मिट जाएगा। और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स एक इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस होते ही नहीं है। ये वहाँ के किंग होते हैं, मतलब ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, फाइन, लेकिन इनकी इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन इन पर बहुत ज़्यादा हैवी होती है। पता है ऐसा क्यों होता है? इनकी प्रैक्टिकल थिंकिंग, बहुत हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में बने रहना भी सही नहीं होता। कभी कभार कुछ चीज़ें इमोशनल वे में भी जुड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें इंट्यूशनल वे पर भी जुड़ी होती हैं, स्पिरिचुअल वे पर भी जुड़ी होती हैं। हर चीज़ मटेरियलिज्म के चलते नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें अदर दैन द फिजिकल वर्ल्ड, आपकी एक इमोशनल लाइफ भी है, इजंट इट, जहाँ पर आपको सुकून मिलता है। क्या ऐसे पैटर्न में रहकर कोई सुकून सेंस कर सकता है? नहीं। तो ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? कैन यू गाइस टेल मी, ये क्या ज़िंदगी है? मतलब एक अपने आप को हर बार कुर्बान कर देना, अपने बिलीफ के चलते या फिर रिस्ट्रिक्शंस के चलते, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं ऐसे रिस्ट्रिक्शन, आपने खुद ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन बना लिए हैं। मतलब आपके मैस्कुलिन ने ऐसे खुद में इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शंस बना लिए हैं। तो नाउ यूनिवर्सेस सपोर्टिंग देम या फिर मेकिंग देम रियलाइज दैट दे हैव टू रिलीज दिस पैटर्न, या फिर एक ऐसी थॉट प्रोसेस से इनको फाइनली रिलीज होना होगा, अपने इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन से रिलीज होना होगा टू अचीव समथिंग, ओके, फॉर देयर बेटर फ्यूचर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड हिम या फिर हर, ओके, इट इज़ मोर अबाउट देयर लाइफ। ये ज़रूरी नहीं कि आप ही की तरफ एक रिस्ट्रिक्शन में बने हुए हैं, नो, हो सकता है इनकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स ये कहीं पर भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ओके, ये गलत पैटर्न में जी रहे हैं। बीइंग द मैस्कुलिन्स, दे आर रियली वेरी इमोशनलेस। मतलब ऐसा इनको लगता है कि इमोशंस पर सारी लाइफ नहीं निर्भर करती, जो कि एक्चुअल में इनको रियलाइजेशन तब आती है जब इनकी लाइफ में फेमिनिन्स आती हैं। तो ये जो इनकी लाइफ में एक हलचल सी मची है आपको लेकर, कि एक इमोशनल वर्ल्ड पर भी ये आजकल ध्यान दे रहे होंगे, तो आपने इनको छेड़ा है। इनका इमोशनल और वल्नरेबल साइड आपने अभी छेड़ा है, वरना ये लाइफ को एक अदर वे में जीते थे जहाँ पर इमोशंस नहीं जुड़े होते थे। यू नो, दर्द क्या है ये आपने इन्हें सिखाया। लाइक फीलिंग ऑफ लव, लव एक ऐसी फीलिंग है गाइस जिसमें पेन होना ही होना है। अगर जिस लव में पेन नहीं, वो लव नहीं, ओके। तो जब आप किसी के लिए हद से ज़्यादा लव फील करते हो तो नेचुरली आपको एक पेन फील होता है, आपकी आंखें भर आती हैं, उस पर्सन को आप बहुत ही डीप वे में कनेक्ट करते हो, यू नो। वो भले किसी तरह का भी लव हो, मतलब लव आर इन सो मेनी फॉर्म्स, जैसे कि सिबलिंग्स का लव है, पेरेंट्स का लव है, पेट्स का लव है, यू नो, और फ्रेंड्स का लव है। सबके साथ भी आपका जब लव एक वे में ओवरफ्लो होता है तो वहाँ पर एक इमोशनल पेन आपको सेंस होता है। तो ये पर्सन इस वे में इमोशनल पहले शायद नहीं हुआ करते थे। इनका एक बिलीफ सिस्टम ऐसा रहा होगा कि एक बार इनको अगर किसी रिलेशनशिप से एक पेन मिला तो ये वहाँ से इजीली वॉक अवे हो सकते थे, यू नो। इनका पैटर्न ऐसा रहा होगा, किसी को ये अपने एक इमोशनल जोन में एंटर होने नहीं देते थे होंगे, यू नो। बट आपने वो बाउंड्री तोड़ दी, आप एंटर हो गए इनके इमोशनल जोन में और आपने इनको रियलाइज़ करवाया कि ये दुनिया भी होती है जहाँ पर आप पेन फील करोगे। तो नाउ दे आर फीलिंग दैट पेन, इसीलिए 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में है।
दे आर जस्ट वॉन्ट टू टेक सम डिसीजन, और वो डिसीजन नहीं लिया जा रहा इनसे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रूटेड बिलीव्स। जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, कुछ ईगो की प्रॉब्लम मैंने जैसे कि बताया आपको, बहुत तरह तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बिकॉज दिस इज़ द जनरल रीडिंग, और सबकी यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो ये जो भी मैस्कुलिन्स हैं इनका सबका अलग अलग पैटर्न है, और इन्होंने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है, वहाँ से इनको निकाला जा रहा है, एक पुश इनको दिया जा रहा है, आइदर विद द फॉर्म ऑफ एडवर्सिटी या फिर एक डीप ऐसी रियलाइजेशन जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल वे में आपसे फाइनली कनेक्ट कर लेंगे। और जब ये कनेक्ट करेंगे तो उस पैटर्न को रिलीज करेंगे, मतलब ये एक ट्रिगर है इनके लिए। जब हम वो फीलिंग फील करते हैं सामने वाले के लिए, तो वो फीलिंग हमें एनकरेजमेंट देती रहती है, इंस्पिरेशन देती जाती है आगे के तरफ बढ़ने के लिए। तो देन दे विल बिकम द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फुल मून इनको एक फाइनली नाइट ऑफ पेंटिकल्स बनाएगा। दे विल रियलाइज द डायरेक्शन कि कहाँ इन्हें जाना है और इनकी हैप्पीनेस कहाँ जुड़ी है। अपने सपनों को फाइनली ये अचीव करने निकल पड़ेंगे। ओके, सो वो सपना आप भी हो सकते हो, या फिर इनकी लाइफ का जो भी सपना है जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं, वहाँ पर फाइनली ये चलना शुरू करेंगे गाइस। ओके, विद द ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन। इस पैटर्न से जब ये निकाले जाएंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी कंप्लीशन कहाँ पर जुड़ी हुई है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ विथ यू। ओके, और आपके साथ साथ इनका कोई और भी सपना है, ये वहाँ पर भी ज़रूर वो करेंगे गाइस, क्योंकि इन्होंने खुद को काफ़ी टाइम से एक रिस्ट्रिक्टेड वे में बांध कर रखा है। वहाँ से ये रिलीज करवा दिए जाएंगे, इवन इफ इट इज़ अ हैबिट ऑफ एनीथिंग। ओके, एक नेगेटिव हैबिट के चलते भी अगर ये अपने सपनों को परसीव नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली उस बैड हैबिट से भी ये रिलीज करवा दिए जाएंगे। मैंने जैसे कि कहा एक इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन, तो हैबिट के चलते भी एक इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है ना। मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स अगर ऐसी हैबिट में इंडल्ज हैं जहाँ पर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एट्सेट्रा इन्वॉल्व है, तो वो भी एक नेगेटिव हैबिट है, और वहाँ से जब तक ये रिलीज नहीं हो पाएंगे तो खुली आंखों से जो एक सपना देखा जाता है वो सपना नहीं शायद देख पा रहे होंगे, एक इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन में होंगे। फाइनली ये जब उस हैबिट को छोड़ देंगे तो इनको रियलाइजेशन होगी कि इन्हें करना क्या है अपनी लाइफ में। सो दैट इज वाई दे आर बीइंग द नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर, बाय रिलीजिंग दैट नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव पैटर्न और नेगेटिव बिलीफ। ओके गाइस, तो अब देखते हैं कि फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती है। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, पीस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स। तो आपकी भी ऑलमोस्ट एक सिमिलर काइंड ऑफ एन एनर्जी मुझे लग रही है, यहाँ पर शो हो रही है, जैसे कि हमने आज थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था। आप किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो, एक ऑल ऑफ अ सडन, एक आउट ऑफ द ब्लू आपके माइंड में कोई ऐसी बातें सडनली पॉपअप हो गई जहाँ से आपको एक टेंशन आपके अंदर बिल्टअप हो गई कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, या फिर कई टाइम से मैं जो अपने फोर फ्रंट पर रिजल्ट्स नहीं देख पा रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग सिंस सो लॉन्ग, क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, मैं कहाँ पर लीड करवा दी जा रही हूँ, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, यू नो, ऐसे सारे थॉट्स बिल्टअप हो रहे होंगे। और इवन जैसे कि मैंने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में आपको बताया था कि अगर आप अपने पर्सन पर एक लिटिल वे में डाउट कर रहे हो कि क्या उनका किसी और के साथ अफेयर है, कनेक्शन है, क्या ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इवन इफ इट इज़ नॉट अबाउट एन अफेयर और समथिंग, अगर आपको ये भी लग रहा हो कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ झूठ कहा है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनी हुई है, और आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। अगर आपका इंट्यूशन आपको कह भी रहा है तो यू आर नॉट रेडी टू बिलीव दैट। ऐसा क्यों होता है पता है? कि एक माइंड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है हम पर, और ये बहुत टाइम तक इस चीज़ को रिलीज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और क्योंकि ये आपके फुल मून इफ़ेक्ट के लिए एनर्जीज आई हैं, तो
आपको टाइम लगेगा, क्योंकि फुल मून कभी कभी एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आता है और बहुत सारे टाइम ये एक नेगेटिव शिफ्ट भी लेकर आता है। आपके इनर फियर्स, इनर डेमन्स को हील करने के लिए और उनको एक डायरेक्शन देने के लिए ऐसा इफ़ेक्ट आप सेंस करते हो फुल मून के चलते, यू नो। तो मून टॉक्स अबाउट सो मेनी थिंग्स गाइस। तो मून के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं और यहाँ से बहुत कुछ हम अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हैं, सबकॉन्शियस पर कनेक्ट करते हैं, अपने उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मून की जो एनर्जीज़ है ना गाइस, ये हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ी होती है और यहाँ पर हमारे फियर्स जुड़े होते हैं, हमारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं, एक इल्यूजन जुड़ा होता है और इवन एक जो रियलिटी है वो भी जुड़ी होती है। बस हमें उन सारी चीज़ों को देखने की देर होती है, समझने की देर होती है, सेंस करने की देर होती है, जो कि काफ़ी टाइम्स हम नहीं सेंस कर पाते। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम उस पेनफुल सिचुएशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी भी हमारे फियर्स जुड़े हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको फियर्स नहीं है। किसी वे में किसी ना किसी चीज़ का फियर हर एक को है। हर एक कोई किसी एक ऐसी चीज़ से डरता ही है कि वो पर्सन कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ इस वे में हो, तो वो उसका पर्टिकुलर फियर है, राइट। तो आपका भी ऐसा कोई फियर होगा, आप भी कुछ लूज़ करने से डरते हो, आप भी कुछ खोने से डरते हो। और आपने ऐसे पैटर्न अपनी लाइफ में भी देखे होंगे जहाँ पर एक पेनफुल लाइफ का फेज़ आपका गुजरा है और उस पेनफुल फेज़ को आप शायद भुला नहीं पाते हो। कभी कभी सडनली वो सारी चीज़ें जब आपको वो याद आती हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। वही आपका एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है और उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो उसको हीलिंग आप कैसे दे सकते हो गाइस? जस्ट विद द मेडिटेशन, विद द पीस एनर्जीज। तो ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर आपको लेकर आना होगा कि जो होगा जैसे होगा यूनिवर्स के हाथ में है और सब कुछ पॉजिटिव वे में होगा। जो मैं आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी बता रही थी कि 2 सिचुएशंस आप सेंस कर रहे होंगे। एक आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको एक पॉजिटिव सलाह दे रहा होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अपनी माइंड की सुन रहे थे, यू नो। आप अपनी माइंड की ज़्यादा सुनते हो क्योंकि वो देखना चाहता है, उसको सबूत चाहिए। जो आपका इंट्यूशन है उसको सबूत नहीं चाहिए, उसको पता होता है, ठीक है। तो आप अपनी माइंड की बात इसलिए सुन रहे हो क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन चाहिए आपको। वो सेटिस्फैक्शन आप शायद इसलिए सेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने इंट्यूशंस को पूरी तरीके से शायद नहीं समझ पा रहे हो या फिर नहीं सुन पा रहे हो। आँखों देखे पर आप विश्वास करना चाह रहे हो, जो कि हर बार सच नहीं हो सकता गाइस। ओके, यही आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जीज आई हैं, नाइट ऑफ सोर्ट्स इज द कार्ड ऑफ टेकिंग सम एक्शन और अ डिसीजन इन हेस्ट, जो कि गलत भी हो सकता है, गलत जा सकता है। ऐसे डिसीजंस जो हेस्ट में लिए गए हों वो गलत हो सकते हैं। तो आपको पीसफुली सिचुएशन को पहले देखना है, तब आपको डिसीजन मेकिंग में आना है। आई नो यू जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर अ पर्सन और अ सिचुएशन जहाँ पर आपका पैशन जुड़ा है। किंग ऑफ वैंड्स एक वो पर्सन है जिसके साथ आप अपने लाइफ की एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं और इस पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी यादें इस वे में जुड़ी हुई हैं कि आप भुला नहीं पा रहे हो और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप एक रेस्टलेसनेस में हो। जब तक इस पर्सन को आप हासिल नहीं कर लेते या फिर इस पर्सन के साथ आप एक रीयूनियन में नहीं आ जाते, तब तक आप खुद को वो पीसफुल एनर्जीज में नहीं ला पा रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द मेन ऑब्स्टिकल फॉर यू गाइस। अगर इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो इन सारी एनर्जीज़ को, इस पर्सन को, उन यादों को और आगे के डिसीजन को भी यूनिवर्स पर सरेंडर करके देखिए। ऑफ कोर्स आपको एक रास्ता मिलेगा, बट आपको अपने दिल में एक सुकून होना चाहिए कि आपको यकीन होना चाहिए कि ये जो आपके किंग ऑफ वैंड्स हैं ये लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। फाइन, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होना इनके लिए, इनको आपने शायद खो दिया है। आपकी
कुछ मिस्टेक्स की वजह से नाइट ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम ऐसे आपने शायद एक्शंस लिए थे पास्ट में जिसके चलते इस पर्सन को आपने शायद मिसअंडरस्टैंड किया या फिर इस पर्सन को आपने खो दिया, ओके, एंड वाइस वर्सा। आपने कुछ जल्दबाजी में कुछ ऐसा इनसे कह दिया या फिर कर दिया, ये हो सकता है आपसे खफा हो गए और ये चले गए होंगे और इनकी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती। यू नो दिस इज़ सो सिंपल। और यही आपके मतलब हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल से जुड़े हुए हैं और ये पर्सन आपकी यादों से शायद नहीं जा पा रहे हैं, इनकी हर याद आपको शायद रुलाती होगी। तो नाउ दिस इज़ द टाइम गाइस। ये जो फुल मून है आप लोगों के लिए एक पेन लेकर आया है, मैं जानती हूँ। इस पेन को रिलीज़ करने का एक ही तरीका है कि रिलीज़ दैट पास्ट एनर्जीज। जब तक पास्ट एनर्जीज से आप बाहर नहीं आ पाओगे तब तक आप फ्यूचर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आर यू गाइज मेकिंग एनी सेंस हियर? तो दिस इज सो क्लियर। ये वो पर्सन है गाइज जिन्हें आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो और इनकी मेमोरीज़ में आप हर वक्त बने रहते हो सकता है इनकी फ़ोटोज़, कन्वर्जेशंस और इनकी जो भी बातें हैं आप वो सारी बातें रिकॉल करते हो। जितनी बार ये सारी बातें रिकॉल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप लोगों की एनर्जीज़ अगर डिस्टर्ब हैं तो आपको यहाँ से रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी एक पीस की ज़रूरत है। और जब आप अपनी लाइफ में पीसफुल एनर्जीज लेकर आओगे तो आप इस पर्सन को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर सकोगे। एंड रहा सवाल जो आज के थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज के चलते, अगर आपको कुछ डाउट फील हो रहा है कि इस पर्सन को लेकर कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, ये 3D लेवल पर जिस भी वे में आपके साथ बने हुए हैं, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इस वे में क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो जस्ट डोंट गेट दोज काइंड ऑफ डाउटफुल एनर्जीज गाइज। यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखिए। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर इन केस कुछ गलत हो भी रहा है तो वो यूनिवर्स का कॉल है। यूनिवर्स विल टेक द स्टैंड फॉर यू देयर। और जैसे कि आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में आपके लिए जस्टिस वाली एनर्जीज आई थी, तो आपके साथ जस्टिस होगा। यूनिवर्स इज बीइंग द प्रोटेक्टर देयर, ओके। तो गाइज जितने लोगों ने भी आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो जस्ट वो वाली एनर्जीज भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो फेमिनिन्स की एनर्जीज के लिए हैं, तो आपको एक गाइडेंस वहाँ से मिल सकती है। ऑलराइट, तो वेयर दिस सिनेरियो इज प्रोसीडिंग, आप जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो गाइज, ग्रैटिट्यूड, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हैं। तो ज़रूर एक और मैं आपको मैनिफेस्टेशन का रूल बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली शायद वर्क करेगा। आपके अगर पेनफुल सिचुएशन है ना गाइस, तो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपकी लाइफ का पॉजिटिव एरिया देखिएगा। जैसे कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें हैं, अगर आपके लाइफ में ये पर्सन की कमी है तो आपकी लाइफ में और भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि वो एक ग्रैटिट्यूड का रीज़न आपके लिए लेकर आ सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। भले ही आपकी लाइफ में एक लव की कमी है, एक आपकी जो पर्सन है उनकी कमी है, फाइन, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी अदर चीज़ें होंगी। आपकी फैमिली लाइफ होगी और आपकी एक अच्छी जॉब होगी, आप अच्छा अर्न करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते होंगे। यू नो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो यूनिवर्स की तरफ। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपके पास जो जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप थैंकफुल रहोगे यूनिवर्स के टूवर्ड्स या फिर गॉड के टूवर्ड्स, तो आपके लिए यूनिवर्स वहाँ से और भी चीज़ें अबंडेंट वे में देना शुरू कर देता है। ये एक रूल है, यूनिवर्स का एक रूल है। जितना भी आपके पास है उसको लेकर आप खुश रहिए और एक ग्रैटिट्यूड में रहिए, थैंकफुल एनर्जीज में रहिए, जितना भी है आपके पास, ओके। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, एक ग्रैटिट्यूड भी एक प्रैक्टिस है, जब इन प्रैक्टिसेस में आप आओगे तो आप अपनी लाइफ में और सारी चीज़ें अबंडेंट रूप में अट्रैक्ट करोगे और आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो एक सपना है, वो भी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, उसकी कंप्लीशन अट्रैक्ट करोगे।
तो ये भी एक रूल है गाइस, ये भी मैनिफेस्टेशन का एक रूल है। इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए तो आपके लिए अगर आप चाहते हो कि जो आपकी टेंशन वाली एनर्जीज हैं वो एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ बढ़े, तो इसीलिए यहाँ पर वेयर दिस सिचुएशन विल बी प्रोसीडिंग के लिए कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 100% गाइस आप इस एक पेनफुल सिचुएशन से एक ब्यूटीफुल सी सिचुएशन की तरफ लीड करवा दिए जाओगे, जहाँ पर आपकी एक यूनियन पक्की है आपके पर्सन के साथ। ये आपका सपना होगा गाइस। और ये 2 ऑफ कप्स एनर्जीज ऑल्सो टॉक्स अबाउट the relationship is going to the next level. Either the current relationship of yours is going to the next level, या फिर अगर आप लोगों की बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आएगी। एंड द चैरियट एनर्जीज आपसे ये कहती हैं कि मैंने जैसे कि कहा भी कि हमेशा अपनी पॉजिटिव साइड को ज़्यादा हावी होने दीजिए अपने आप पर। नेगेटिव साइड को आप हमेशा सप्रेस कीजिए, क्योंकि वो काम नहीं आएगा। जब आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। अगर आप किसी पर्सन की तरफ एक पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ते हो तो अगर कुछ नेगेटिव में होने वाला हो ना, वो शिफ्ट हो जाता है एक पॉजिटिविटी में। फाइन, सेम एज नेगेटिव थिंग्स। अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए एक नेगेटिव माइंड फ्रेम में आगे बढ़ते हो, अगर कुछ पॉजिटिव भी होने वाला होता है ना, तब भी नेगेटिव हो जाता है। आर यू गाइज जस्ट गेटिंग दीज पॉइंट्स? तो यही सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है। बी द चैरियट, दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री। अगर आप अपने इनर सेल्फ को सुनोगे, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, देन यू विल बी द विक्टोरियस पर्सन एंड फाइनली यू गाइज विल अचीव दैट 2 ऑफ कप्स इन योर लाइफ। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि एंजेलिक सजेशन या गाइडेंस आपके लिए क्या कहती हैं। यहाँ पर कार्ड आया है गाइज, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ। तो जैसे कि मैंने कहा, अभी आपके दिल में, दिमाग में एक 2 तरह की सिचुएशन बनी हुई है, या फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव में अटक गए हो कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है वो एंड हो जाएगी, वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। अगर आप इस सिचुएशन को एंड करते हो तो यानी कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का खेल आपके दिमाग में चला हुआ है, जस्ट बी पॉजिटिव। ओके, नेगेटिविटी को हटा दो। जो जगल कर रहे हो आप 2 चीज़ों में, वहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट को ऊपर रखिए और नेगेटिव सिचुएशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। देन 100% आपकी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, वो एक इम्प्रूव वे में प्रोसीड होगी एंड इट विल गेट इम्प्रूव्ड, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई थी आपके लिए। जो भी एक पेनफुल साइकिल आप लोगों का चल रहा है वो फाइनली हील हो जाएगा गाइस, और आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ऑलराइट गाइस, तो आई होप गाइस आज का जो फुल मून बेस्ड शिफ्ट था आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।